ये है वो जहाज़ जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश करवाता है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर N6151A है और ये अमेरिका की प्राइवेट कंपनी का जहाज़ है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड में देखने पर मुझे मालूम पड़ा कि इसी रजिस्ट्रेशन नंबर का जहाज़ दुबई में फ्लड से सिर्फ एक दिन पहले 15 अप्रैल 2024 शाम को 4 बजे अबू धाबी में ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। सैटेलाइट व्यू के रिकॉर्ड्स में देखने पर मालूम पड़ा कि ठीक इसी दिन और इसी वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर काफ़ी सारे बादल थे जिनको बरसाना शायद इसी जहाज़ की जिम्मेदारी थी। टेक ऑफ के बाद ये जहाज़ कहाँ गया और इसने क्या कुछ किया, इसके बारे में वीडियो में आगे चल के बात करते हैं। ज़ेम टीवी के वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आम तौर पर यही ख्याल किया जाता है कि यूएई की आबो हवा बहुत ड्राई है और वहाँ पर बारिशें बहुत ही कम होती हैं, पर इस बार कुछ दिनों नहीं बल्कि कुछ घंटों में ही इतनी बारिश हो गई जितनी दुबई पूरे साल में देखता है। दुबई के शानदार एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की वजह से इसको मिनी यूरोप भी कहा जाता है, लेकिन इस बार मिनी यूरोप में लाखों गाड़ियां, घर, शॉप्स और ऑफिसेज पानी में डूब गए और अगले 5 दिनों तक पानी को निकालना दुबई गवर्नमेंट का सर दर्द बना रहा। क्या ये दुबई में क्लाउड सीडिंग का नतीजा था या फिर इनका सीवरेज सिस्टम फेल हो गया, और अगर हाँ तो कैसे? 14 अप्रैल 2024 को गल्फ ऑफ ओमान से बारिशों का एक सिलसिला तेज तूफान के साथ ओमान में दाखिल होता है और मूसलाधार बारिश सबसे पहले ओमान को हिट करती है। सड़कों पर पानी जमा हो जाता है और 20 लोगों का जानी नुकसान होता है। देखते ही देखते ये सिलसिला 16 अप्रैल तक यूएई में दाखिल हो जाता है। शुरुआत में इसको एक नॉर्मल बारिश ही समझा गया जो कि 20 mm तक थी, लेकिन देखते ही देखते बारिश बढ़ती गई और सिर्फ चंद घंटों में ये 20 mm से 142 mm यानी करीब 5.5 इंच तक पहुंच जाती है। दुबई की बिजी रोड्स पर कई फुट गहरा पानी खड़ा हो जाने की वजह से यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, जबकि कुछ एरियाज में तो घरों के अंदर भी कमर जितना पानी जमा होने की इंफॉर्मेशन मिली है। बहुत सी वीडियोस में देखा जा सकता है